हेलो फ्रेंड्स, नवंबर का मंथ एंड होने वाला है। बाय मंथ एंड आई मीन नवंबर मंथ की एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं एंड मार्केट एक छोटे से रेंज में स्टक हो चुका है। 31 अक्टूबर को निफ्टी ने अपने 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन हो चुके हैं, मार्केट 400 पॉइंट के एक छोटे से रेंज में अटका हुआ है। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन जरूर आती है कि हमारा फोकस अभी बाइंग में होना चाहिए या फिर सेलिंग में, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो हम इस पर्टिकुलर मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी के चार्ट एंड ओआई डेटा के बेसिस पे निफ्टी के लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या वो स्ट्रैटेजीज है जो हम डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट पे नजर डालें तो निफ्टी ने 18,100 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था एंड आज के दिन उसी लेवल पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है एंड 90 पॉइंट्स के गेन के साथ आज के दिन निफ्टी क्लोज हुआ है 18,250 पे। तो एक बात तो क्लियर है कि 18,100 जहां पर निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज लाइन भी आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो आता है 17,900 का। इन लेवल्स को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करने वाले हैं। अब अपसाइड की बात करें तो निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस आता है वो आता है 18,400 पे। इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद ऑल टाइम हाई तो क्या, निफ्टी 19,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। इन लेवल्स को समझने के बाद एक एक करके अपनी स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो करंट लेवल यानी कि 18,100 से लेकर 18,400, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ और टाइम तक मार्केट इसी रेंज के बीच में हॉवर कर सकता है। तो जब तक मार्केट इस छोटे से रेंज के बीच में, एक्सेसिव बाइंग को हमें अवॉइड करना है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करना और भी जरूरी हो जाएगा। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस के हिट को लेने से डर रहे हो तो मेरी एडवाइस मानो तो इस मार्केट में आप ट्रेडिंग करना ही छोड़ दो, और अगर कर रहे हो तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोज करो कि कोई स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आपने उसको एग्जिट नहीं किया एंड मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से भी नीचे चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लॉस अभी छोटा सा दिख रहा है वो बहुत बड़ा बन जाएगा एंड बहुत लंबे टाइम तक आप स्टक हो सकते हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी, अगर आपकी इक्विटी में बहुत हैवी लॉन्ग पोजीशंस है तो आप हेजिंग पर्पस के लिए बैंक निफ्टी को यूज करके बेयर कॉल स्प्रेड को एंटर कर सकते हो बाय यूजिंग द फार ओटीएम एक्सरसाइज प्राइसेस। सेकेंडली, अगर स्टॉक स्पेसिफिक आपका स्ट्रांगली कहीं पर बेयरिश व्यू बनता है तो वहां पर भी डेरिवेटिव्स को यूज करके बेयर स्ट्रैटेजी में एंटर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने टीवीएस में एक ट्रेड एंटर की थी जिसको आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। देखिए, स्टॉक ऑप्शंस को डेरिवेटिव में यूज करना थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट परमिट नहीं करती, तो प्लीज स्टॉक ऑप्शंस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। आप इंडेक्स ऑप्शंस को यूज करके सेफ स्ट्रैटेजी में एंटर कर सकते हो। लेकिन एक बात को यहां पर ध्यान रखना है, जब भी आप बेयर कॉल टाइप की स्ट्रैटेजी में एंटर कर रहे हो तो आपके लेवल्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि मार्केट अगर 18,400 के ऊपर गया तो मैं इमीडिएटली उस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज आप बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं जब तक कि मार्केट 18,100 से लेकर 18,400 के बीच रहता है। सेकेंड व्यू, जहां पर मार्केट 18,400 के ऊपर जाएगा वहां पर रिस्क रिवॉर्ड एक बार फिर से बाइंग की फेवर में होने वाला है एंड अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकती है। फाइनली, मार्केट में कंप्लीट बेयरिश व्यू कब आएगा, जब निफ्टी डिसाइसिवली 17,900 के लेवल को ब्रेक करके एक क्लोजिंग उसके नीचे देता है। मैं पर्सनली उस सिनेरियो में स्टॉक या फिर इंडेक्स जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करूंगा बाय यूजिंग द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। चलिए फाइनली अब डिस्कस करते हैं टीवीएस के आज के ट्रेड को, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि क्यों मैंने वो ट्रेड को एंटर किया, क्या वो ट्रेड था एंड क्या रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले टीवीएस के चार्ट को देखते हैं कि मैं पर्सनली टीवीएस को लेकर क्यों बेयरिश हूं। तो ये है टीवीएस का चार्ट आपके सामने। कल के दिन टीवीएस ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दी थी एंड एक रेड कैंडल भी बना था। अगर टीवीएस के चार्ट को एनालाइज करें तो मई के बाद टीवीएस ने एक बार भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो यहां पर जब टीवीएस ने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है तो पर्सनली मेरा बेयरिश व्यू यहां पर बन गया है जब तक टीवीएस इस लाइन के नीचे रहता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या वो ट्रेड थी जो हमने एंटर की थी। तो यहां पर हमने टीवीएस में 2 पोजीशंस एंटर की है। एक तो फ्यूचर को सेल किया है नवंबर एक्सपायरी का एंड सेम नवंबर एक्सपायरी का ही
पुट ऑप्शन भी सेल किया है 1040 स्ट्राइक प्राइस का। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि पहली पोजीशन तो हमें समझ में आती है कि आपका व्यू बेरिश है, इसलिए आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया, लेकिन पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने के पीछे का क्या रीजन था? देखिए, जब मैंने फ्यूचर को शॉर्ट किया तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरा व्यू बेरिश है, लेकिन जैसे ही मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया मेरा व्यू बेरिश टू न्यूट्रल बन गया। यानी कि अगर टीवीएस नीचे जाता है या फिर एक रेंज में भी ट्रेड करता है तो मुझे दोनों ही तरफ से प्रॉफिट हो सकते हैं। सेंसिबल में चार्ट की हेल्प से इसको समझते हैं। एक्सपायरी के लिए अब 2 दिन बचे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इस ट्रेड को मैं कल ही एग्जिट कर दूं ताकि एक्सपायरी डे तक होल्ड करने की टेंशन ना रहे। तो इन दिस ट्रेड व्हाट विल हैपन इन डिफरेंट सिनेरियो, अगर टीवीएस अपने करंट मार्केट प्राइस पे रहता है यानी कि एक रेंज में रहता है 1040 से लेकर 1050 तक, तो मुझे 5 से लेकर 7000 तक के प्रॉफिट पर लॉट यहां पर मिल जाएंगे। अगर टीवीएस 1040 के नीचे क्लोज होता है इस एक्सपायरी में तो आपका टोटल प्रॉफिट होता है अराउंड 10,000 से 11,000 पर लॉट। लेकिन अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चली गई यानी कि टीवीएस ऊपर चला जाता है, देखिए 5 से 7,000 तक का लॉस होता है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इतना तो रिस्क मैंने सोच के लिया है कि 5-7 हजार तक का रिस्क होगा तो इट इज ओके, आई विल एग्जिट दिस ट्रेड। लेकिन अगर टीवीएस बहुत ऊपर चला जाता है 3 से 4%, क्योंकि कॉल साइड में ये पोजीशंस एक नेकेड पोजीशन हो जाती है तो हमारे लॉस भी अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस ट्रेड को रोल फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। यानी कि जो भी ट्रेड मैंने नवंबर की एक्सपायरी के लिए ली है मैं उसको क्लोज करके दिसंबर की एक्सपायरी की पोजीशंस, सेम पोजीशंस एंटर कर जाऊंगा। यानी कि फ्यूचर सेल एंड पुट ऑप्शन सेल 1040 या फिर 1050 स्ट्राइक प्राइस का। एंड ये ट्रेड मैं तब तक ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा जब तक कि टीवीएस अपने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे रहता है। आई होप आज की वीडियो में कुछ नई लर्निंग जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे बता देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।